उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कबरई ब्लॉक के ग्राम जेवरिया की गौशाला में जबरदस्त भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है। महिला ग्राम सचिव का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिसमें वो गायों की संख्या के आधार पर भारी कमीशन मांगती सुनाई दे रही है। लेकिन क्या केवल ट्रांसफर ही इस गुनाह की सजा है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई इस विशेष रिपोर्ट में। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक शांत सा गाँव जेवरिया, लेकिन हाल ही में यहाँ एक गौशाला ने पूरे जिले में सनसनी मचा दी। महोबा के कबरई विकास खंड में स्थित इस गांव की गौशाला में हो रहा था करोड़ों का खेल, और ये खेल उजागर हुआ एक वायरल ऑडियो के जरिए। ऑडियो में ग्राम सचिव अंकिता किसी व्यक्ति से बातचीत कर रही हैं। इस बातचीत में वो स्पष्ट रूप से कहती हैं, अगर असली संख्या पर काम करोगे तो 10% कमीशन मिलेगा, अगर संख्या बढ़ा चढ़ा कर दिखाओगे तो 50% तक कमीशन होगा। ये वाक्य एक साधारण बातचीत नहीं, बल्कि सरकारी फंड की लूट की एक वानगी है। गौशाला को मिलने वाली सहायता राशि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से दी जाती है, पर पैसा गायों की संख्या, चारे, पानी, दवाओं और शेड निर्माण जैसे खर्चों के लिए होता है। अब सोचिए, अगर किसी गांव में 100 गायें हैं, लेकिन रिपोर्ट में 300 दिखाई जाएं, तो 200 गायों का पैसा सीधी जेब में जाएगा। और यही हुआ ग्राम जेवरिया में। जब यह ऑडियो वायरल हुआ तो सबसे पहले इसे गाँव के लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला। कुछ ही घंटों में खबर मीडिया और जिला प्रशासन तक पहुँची। अचानक मीठा कर लो, बाकी क्या है जानो, गौशाला देख लो, भूसा देख लो, सब सामान जैसे अपना चलता रहे। बिल्कुल खूब देख लें, किसी को पता भी ना चला, चाहे जो है अपना आराम कर ले। आवाज़ बैठने का मतलब ये है कि जो आज बात हो जाए उस पर आप अमल करें, हम अमल। कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी बात है प्रधान जी। हाँ, सीधी बता दीजिए। अब सीधी सी बात है कि अगर आपके यहाँ गैया बराबर मिलेगी जितनी डिमांड लगती है कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर जैसा नॉर्मल होता है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर नॉर्मल क्या है? नॉर्मल जैसा देते हैं 10, तो 10% होगा अगर गैया पूरी मिलेंगी। हाँ इसमें तो चलता है क्या मतलब? चल रहा है। पहले से किससे 10 ले रही हैं आप, ये बता दीजिए हमें। भारत प्रधान से ले रही? बिल्कुल नहीं ले रही। ले रहे हैं। मोबाइल से नहीं ले रही आप? आप पूछ लीजिए किसी से? पहली बात वो आपको बताएंगे ही नहीं। इतना नहीं है, आपको ये भ्रमा है। हम आपको फोन करके अभी पूछवा नहीं सुन, तो फोन आपसे फोन से नहीं है। हमारी देखिए, हम क्षेत्रीय हैं, आप हम क्षेत्रीय हैं, आप बाहरी हैं। आप ये ना सोचिए कि बताएंगे नहीं। आपकी बहुत कम नौकरी है, आपका कर्मचारियों का कोई नहीं होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। हम लोग क्षेत्रीय हैं, हम लोग सुख दुख के हैं, हम लोगों की बात अलग है। तो आप एक चीज़ और बता दें, आप पता कर लीजिए फिर उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। किसी ने नहीं दिया। खुद पूछ लीजिए, हमसे मत पूछिए। हम सप्लायर को फ़ोन करवा के आपको बता सकते हैं कि मैंने लिया है कि नहीं लिया। तो 10 तो बहुत होता है। और अगर नहीं है, हाँ तो अगर गाय नहीं है उतनी कम मिल रही है, तो जितनी गाय एक्स्ट्रा है उनका 50%। उनका 50%। 50। देखा बहन साहब। तो आप कम कर देना ना, गाय नहीं है और गौशाला आप चला लीजिए। जैसे हम नहीं हैं, तो जैसे लिखित में अगर ज़रूरत है तो हम लिख के दिए दे कि हम असमर्थ हैं गौशाला चलाने में। जैसे मान लो आपको जैसे मान लो सीधा चाहिए कि 10% वैसा चाहिए, और वैसे में 50% चाहिए, 50% चाहिए। हमने अभी तो 50 भी नहीं मांगे थे आपसे। हाँ, अभी तो हमने 50 भी नहीं मांगे थे आपसे। नहीं 50 नहीं कहा आपने को 50%। अब आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। हाँ, तो पूछे वही तो, मांगे तो नहीं है। नहीं मांगे ना। अच्छा। हमने अभी तक आपसे जितना मांगा उसे 20% मांग रहे थे। जितना आपका टोटल पेमेंट हुआ है उसका 20% भी बहुत होता है। कहाँ दे देगा कोई बहन जी, 20% बहुत होता है। हैं तो आप गौशाला चला लो ना। आप हमें भी मान लो अगर देने, हमें तो लेने ही नहीं है तो आप कर लीजिए, देख लो भैया, आप चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे परिवार की सदस्य हैं, आप गौशाला चलाइए। आप अपने लोग देखो तो कर के होता है, कितनी मेहनत है।
पर पैसा गायों की संख्या, चारे, पानी, दवाओं और शेड निर्माण जैसे खर्चों के लिए होता है। अब सोचिए, अगर किसी गांव में 100 गायें हैं लेकिन रिपोर्ट में 300 दिखाई जाएं, तो 200 गायों का पैसा सीधी जेब में जाएगा। और यही हुआ ग्राम जेवरिया में। जब यह ऑडियो वायरल हुआ तो सबसे पहले इसे गाँव के लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला। कुछ ही घंटों में खबर मीडिया और जिला प्रशासन तक पहुंची। हमारा पैसा ये लोग खा रहे हैं, गांव में कोई सुविधा नहीं और ये गौशाला को भी लूट रहे हैं, एक ग्रामीण महिला ने कहा। सीडीओ हरेंद्र ने बयान दिया, ऑडियो की जांच की जा रही है, सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ ट्रांसफर काफी है? तो दोस्तों, आपने देखा एक ऑडियो ने खोली पूरे सिस्टम की पोल। क्या हमें सिर्फ ट्रांसफर से संतोष करना चाहिए या फिर चाहिए एक सशक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष जाँच? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुँचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नए खुलासे के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश, प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट UPTajaNews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।